23 मार्च को उस किस्म की मैच मैं चाहता हूँ लोग बुला लेते हैं, जब खड़े होकर थोड़ी तस्वीर कर लेता हूँ। और एक बड़ी खुशी होती है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आप तो मुल्क छोड़ आए, कुछ हैं जो वापस चले जाएंगे, अक्सर में शायद वापस जाएंगे, बाकी तो मेरे ख्याल में आप लोग छोड़ आए हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत है उस मुल्क से जहाँ से आप आए हैं कि आप 23 मार्च भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं, दूसरे त्यौहार भी मनाते हैं और उसी जोश और मलबले से मनाते हैं जैसे कि आप उधर बैठे हैं। आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, वो कोई 14 अगस्त को नहीं जाते इस किस्म की महफिल में, वो छुट्टी मनाते हैं, देर तक सोते हैं, रात को बत्तियां देखने चले जाते हैं। इस किस्म की महफिल में कोई नहीं जाता। ये आप लोग ही हैं जो आप जाते हैं और फिर तकरीरें करते हैं। आप वो 62 साल पहले उसकी याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था। और ये बड़ी खुशी होती है मुझे जब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग छोड़ आए हैं मुल्क, जो बाहर मुल्क आ गए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी है और मैं समझता हूँ कि उसी मोहब्बत की वजह से जो हमारा मुल्क है वो बचा हुआ है। दुआ यहाँ से निकलती है, देखता हूँ मैं। आपकी जो कम्युनिटी छोटी है, जिस मुल्क से मैं आया था वो तो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी और वो 14 अगस्त के ऊपर बेशुमार इस किस्म के फैसले करते हैं और इसी तरह दुआ निकलती है। तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि मैंने तो उस मुल्क पर वापस जाना है, मैंने जाना है, इश्तियाक से जाना है, हम सब ने जाना है, एक दो और होंगे इस तरह आप भी जाना। बाकी आप लोग तो जहाँ रहेंगे, आपको चीनी भी मिलती रहेगी, आपको बिजली भी जाएगी, आपकी मौसम भी आपको बड़ा, जैसा भट्ट साहब ने कहा कि मौसम बड़ा गर्मी होती है, भाई उधर से ही आए हैं, उधर से ही आए हैं, उधर ही पड़े हुए हैं, उधर ही जाना है हमने वापस। तो मैं दूसरे पर पहुँचता हूँ कि मायूसी जो मैं सुन रहा हूँ, मायूसी नहीं होनी चाहिए। देखें, मैंने भट्ट साहब से जिक्र किया था पिछले हफ्ते कि पिछले 60 साल से, ये मेरी उम्र तो 60 साल से थोड़ी सी, मैं मतलब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब से होश संभाला यही सुनता है तो मुश्किल मरले से गुजर रहा हूँ। हम बड़े मुश्किल में हैं और बड़ा सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। 62 साल गुजरे और अभी भी वही तकलीफ सुनी जा रही है, वही वज़ीर आज़म ने भी वही कहा, सदर साहब ने भी वही कहा सुबह, और आज भी यहाँ पर लोगों ने यही कहा। लेकिन मायूसी जो सी है उसको तो हमारे मुसलमान होने के लिए, मुसलमानों के लिए तो मायूसी एक ऐसा वैसा गुनाह है। हमें तो बड़े पॉजिटिवली सोचना चाहिए, अल्लाह हमारे साथ होता है। और जैसे किसी ने कहा हम लोग तो इसमें यकीन रखते हैं कि खुदा की नज़र हमारे पर है, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, तो कोई ना कोई तो हमारे ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ, तो उसको प्लीज़ उसको ना भूलिए और ये मायूसी की बातें जो हैं उसको ख़त्म करिए। और मैं समझता हूँ कि जो आप कोशिश कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, जैसे भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी आपका इम्तिहान आया था 2006 में, 2005 जब ज़लज़ला आया था। जिस फराख दिली से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मदद की थी, वो ना पहले कभी हुआ है, ना अल्लाह ना करे हमें इस तरह की जरूरत पड़े, पर जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी मदद की थी पाकिस्तान में, वो अभी तक हम नहीं भूले। मायूसी की बातें ना करें, मायूसी की बातें ना करें, क्योंकि हम आफ्टर ऑल एक मुल्क है, कोई कमजोर सी चीज़ तो नहीं है। जैसे जो आजकल मसले पड़े हुए हैं उसको हुकूमत निपट रही है, हम पूरी तरीके से हम उसका क्या मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसका कोई नतीजा निकालेंगे। और एक बात अर्ज़ मैं करता हूँ, नतीजा डंडा नहीं है, डंडा उनको जितने जो लोग हैं उनको मार कर नतीजा नहीं निकलना, ये उनसे मिलजुल कर बात होनी है, बैठ कर बात करनी है, थोड़ा सा उनको समझाना है भाई ये किस तरफ जा रहे हैं। ये भी एक समझाने का तरीका है जो आजकल हो रहा है, ताकि उनको भी बताएं कि जो सी हुकूमत है या पाकिस्तानी कौम है
وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ جو آپ لوگ یہ حرکتیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن آخر میں یہ مل جل کے بات ہوئی اور جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اس کا سلوشن جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس کا فیصلہ کرنا ہے، سمجھانا ہے کہ بھائی اس طرح ہم آگے نہیں چل سکتے. اور امید ہے کہ یہی نتیجہ آگے لے کر ہو جائے. آخر میں ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا. پہلے میں بشیر ناصر صاحب کا میں بہت شکر گزار کہ انہوں نے اس قسم کی محفل کی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تھرو آؤٹ وہ پھر رہے ہیں اور انتظامی کاموں میں لگے ہیں. تو میں آپ سب کی درخواست کرتا ہوں کہ میری ساتھ ان کے ساتھ اس لیے تاڑی کراتا ہوں. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا بشیر ناصر صاحب کو. بشیر ناصر صاحب ذرا یہ بیگم سے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا دینے سے پہلے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. کچھ بچوں نے الٹے جھنڈے اٹھائے ہیں، اس کا وہ چاند تارا الٹا جا رہا ہے، تو وہ آگے سے ذرا پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا کہ بچوں نے کچھ جھنڈے اس کا وہ ہے ہوتا. اینی اور ایک فائنل بات آپ سے کہنی ہے کہ ابھی میں نے سنی بات کہ ایک پیرلل میٹنگ ہو رہی ہے یا پیرلل میٹنگ اس قسم کی محفلیں ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں جی، ہم پاکستانی ہیں اور سارے پاکستانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ ان سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی آپ جائیں ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ سارے جو سے ہیں وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر ساتھ، جہاں ملک کی بات ہے وہاں تو وہ اکٹھے ہوں گے، لیکن ان کی نظریات فرق، ان کی اپنی پرائیورٹیز فرق. تو ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جتنے پاکستانی یہاں اگر 3000 پاکستانی ہیں آسٹریلیا میں تو وہ سارے ایک ہی دن ایک کمرے میں آ کر بیٹھ کے تو باتیں کرتے نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور اگر میٹنگ کرتا ہے مجھے، اور میں اس وقت سے کہتا ہوں کہ وہ مجھے بلاتے ہیں. آج والوں نے نہیں بلایا، وہ دوسرے والوں نے مجھے نہیں بلایا، مجھے نہیں مجھے تو یہاں کے پتہ لگا، پر ایسی کوئی برا نہیں منانا چاہیے کہ جناب انہوں نے کچھ کر دی ہے. ہمیں جانا چاہیے جہاں ویلکم فیل کرتے ہیں. اور میں بڑی مہربانی بشیر ناصر صاحب نے مجھے بلایا، اگر وہ مجھے بلاتے میں ادھر بھی چلے جاتا، لیکن انہوں نے نہیں بلایا. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور بڑی مہربانی آپ کی، آپ سب لوگ آئے اور آپ ونس اگین آپ سب کو جشن آزادی.